जो अपने ये डायलॉग के लिए मशहूर हैं कि पानी में लाठी, क्या है सुरेंद्र जी, पानी में अगर लाठी मारी है तो पानी अलग नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का एक्ट बिटवीन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रहा, लाठी भी पड़ी और पानी अलग अलग भी हुआ। सुरेंद्र जी, ऐसा क्यों हुआ और क्या कोई वापस बातचीत आप लोगों में शुरू हुई और आजकल क्या आप लोग इंडिया अलायंस भूल गए हैं? 3-4 चीज़ें बड़ी साफ हैं ब्रजेश भाई। आप लोग जो कुछ करते रहें, आप सीएमओ, पीएमओ, टीएमओ या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कुछ भी करते रहें, इंडिया अलायंस एक था, चट्टान की तरीके से एकता है। राज्यों के चुनाव लगभग ख़त्म हो गए हैं। मध्य प्रदेश का ख़त्म हो गया है, 25 तारीख को राजस्थान का हो जाएगा, 30 तारीख को तेलंगाना का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम पहले ख़त्म हो चुके हैं चुनाव। 3 के बाद 5 तारीख को इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। मैं आपको सूचना अच्छा, डेट आ गई जी, 5 तारीख कहाँ पे होगी? अब है दिल्ली में होगी। ओके, ठीक है ना। जगह अगर कोई परिवर्तित होगी तो भी हम आपको फुल फ्लेज मीटिंग है या सिर्फ कोऑर्डिनेशन वाली? अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन की है सर इसमें तो। और आप 5 तारीख के बाद देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को नेस्त नाबूद करने जा रहा है और पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पूरे देश की सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लेकर के जितनी भी आपने बातें कर ली वो अपनी जगह अब इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। अब कहते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अच्छा, वो बता रहे थे दुबे जी 365 दिन चुनाव पे या मैदान में रहने वाली पार्टी हैं, प्रभारी बदल दिया, तो ऐसी कौन सी चर्चा की बात होगी? दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा। दुबे जी कभी कभी, क्योंकि पूर्व पत्रकार रहे हैं, मित्र हैं हमारे, अच्छा लिखते थे, अब ऐसे ही पार्टी में पहुंच गए। सच बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 365 दिन चुनाव लड़ते हैं और कुछ करते ही नहीं। अगर ये लोग चुनाव की जगह जनता के भले की काम कर रहे होते तो बेरोजगारी दूर हो गई होती। अगर इन लोगों ने जनता के लिए कुछ काम किया होता तो महंगाई दूर हो गई होती। इन्होंने कुछ काम किया होता तो ये जुमलेबाजी इनको करनी नहीं पड़ती, प्रभारी नहीं बदलने पड़ते। सच बात यह है कि चुनाव लड़ते हैं 24 घंटे, और प्रधानमंत्री जी भी सिर्फ प्रधानमंत्री ना होकर के प्रचार मंत्री की तरीके से काम करते हैं। इसलिए हर चीज को ये लोग इवेंट बनाने की कोशिश। ये बात वो सुरेंद्र जी कह रहे हैं जो अभी 2.5 महीने मध्य प्रदेश में रह के आए हैं चुनाव लड़के। सर देखिए, हम तो चुनाव के समय चुनाव में रह करके आए ना। जिस समय चुनाव था उस समय तो आप भी थे, आपके तमाम साथी बराती थे, भाजपा वाले भी थे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 365 के 365 दिन रहते हैं। हम तो 365 दिन लखनऊ में रहते हैं, 1-1.5 महीना रहे ना मध्य प्रदेश में। तो इन्होंने, दुबे जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं तो दुबे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे चुप करके 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। और एक बड़ी मेरिट भी तो हो सकती है जी, मेरिट भी तो हो सकती है। चुनाव लड़ना अगर मेरिट है और देश की समस्याओं पर ध्यान न देना मेरिट है तो इनको मुबारक हो, अच्छी बात है। अगर जो जीतता है सर, इतिहास उसी का लिखा है। सर इतिहास उसका भी लिखा जाता है और इतिहास ये भी लिखा जाता है कि किसके इतिहास काल में कितने लोग, जब मंगोलों ने इराक पर आक्रमण किया तो इतिहास ने यह भी लिखा कि मंगोल जीते थे, लेकिन इतिहास ने यह भी लिखा कि 4 करोड़ इराकी मारे गए थे। यह भी तो लिखा गया ना सर। अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश और भारत में अगर महंगाई के कारण देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर आश्रित होना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी मतभेद सुलझा लिए या नहीं? सर 100% सुलझे हुए हैं। अभी तो भाजपा में मतभेद हैं। मैं आपको बताऊं, अभी ये कहने लगे, आज अमित शाह जी तेलंगाना में कह रहे थे कि भाई तेलंगाना में अगर हम जीतेंगे तो पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमने अमित शाह जी से पूछ लिया मासूम सा सवाल कि भैया यहां उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाओ, केशव मौर्य जी को बना दो, अरुण राजभर जी बैठे इनके पिताजी को ओम प्रकाश राजभर जी को बना दो, संजय निषाद जी हैं उनको बना दो, कौन रोक रहा है? अगर अरुण राजभर का नाम आते ही आप लोग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हमने तो मुख्यमंत्री बनाने के, आज तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। हम भाई हैं हमारे, उन्हें बनना चाहिए। हमारे भी भाई हैं, अभी भी शादी हुई है तो हमने तो बाकायदा कहीं मैं इनके पापा की बात कर रहा हूं। मैंने तो एक बात बताइए, मैंने तो ये आपके भाई होंगे सर, मैंने वो चाचा है। हमने तो कहा कि तेलंगाना में जैसे आप कह रहे हो पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हटा करके
आप केशव अरे मौर्य सर, जी को बना तेलंगाना दो, में देख लो आप संजय बंटी कहाँ हैं। सुनिए ना, ओम प्रकाश राजभर जी को बना दो, संजय निषाद जी को बना थैंक दो, यू सर। आप किसी को बनाओ तो। लेकिन ये लोग तेलंगाना जहां एको विधायक नहीं जीतेगा वहां तो पिछड़ा मुख्यमंत्री, मनीषा और यहाँ पे अहलावत। जाति जनगणना नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अब आपका ऐसे सुरेंद्र। ऐसे लोग हैं जाति जनगणना से पीछे भागते हैं, और अरुण Thank भाई you। जैसे लोग उनके पीछे भागते हैं। बहुत शुक्रिया।